हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सब के लिए बात कर रहा हूँ BBPS पर वीडियो दे रहा हूँ आप सबको। इसमें आज मैं आप सबको बताऊँगा कि आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम पर कैसे काम कर सकते हैं और भारत बिल से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आज हम इन्हीं सारी विषयों पर चर्चा करेंगे कि आप BBPS में क्या क्या सर्विस दे सकते हैं अपने ग्राहक को और आप अपने दुकान को कैसे ज़्यादा मोनेटाइज और लाइव कर सकते हैं। आज मैं इसके बाद BBPS के बारे में बताने के बाद में कुछ और जानकारी और कुछ अप्रूव दिखाऊंगा कंपनी के बारे में जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूं PB इंडिया कंपनी का, जो आपको अपना API देके काम कराती है। इसमें आप क्या क्या कमा लेते हैं। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। हम लॉगिन करके ही दिखा रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी सारी वीडियो हमने पहले बना के दे रखा है कि लॉगिन कैसे किया जाता है। इसके बारे में हमने कई बार पहले भी बता रखा है, इसलिए आज आपको हम डायरेक्ट लॉगिन करके ही पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इंटरफेस। जो हमारा इंटरफेस है कुछ इस तरह से खुला हुआ है जो लॉगिन है। लॉगिन होने के बाद हम आपको पूरा एक बार इंटरफेस दिखाते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो इम्पोर्टेंट नोटिस करके आ जाता है और डियर ट्रैवल पार्टनर में आपको दिखाया जाता है कि ये हमारे बैंक अकाउंट डिटेल हैं, जो कंपनी का बैंक अकाउंट डिटेल है। अगर आपको अपने वॉलेट में बैलेंस लेना है डायरेक्ट, तो कंपनी के किसी भी बैंक अकाउंट में आप बैंक मनी ट्रांसफ़र यानी पैसा ट्रांसफ़र करके आप अपने वॉलेट में पैसा मंगा सकते हैं। ये तो पहला प्रावधान है। बाकी उसके बाद नीचे लिखा है ऑल बैंक मनी ट्रांसफ़र सर्विस के बारे में लिखा गया है यहाँ पे कि हम क्या क्या सर्विस और कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिपॉजिट कैसे होता है, अमाउंट ऑफ लिमिटेशन, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे इस कैश विडोशन पर दे रखा है। अब हम चलते हैं BBPS पर। हम और कुछ विषयों पर ना बात करके डायरेक्ट BBPS पे आते हैं और क्लिक करते हैं BBPS पर। जब आप BBPS पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप देखेंगे इधर लोगो दिख रहा है भारत बिलर। BBPS में भारत बिलर दिख रहा है। हमारे ऊपर में देख रहे होंगे हमारे वॉलेट में यानी हमारे अकाउंट में 51 रुपये 64 पैसे बैलेंस भी दिखा रहा है। जो हमारा हमने ID बना रखा है PBI के नाम से। बार बार ऐड आ जाता है दोस्तों, थोड़ी ऐड के लिए सॉरी। तो अब हम चलते हैं BBPS की सर्विस पर। तो आपको करना ये होगा, सबसे पहले सेलेक्ट सर्विस है, तो सेलेक्ट सर्विस पर हम चलते हैं और दिखाते हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर सकते हैं, लैंडलाइन का बिल जमा कर सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड का बिल जमा कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड पोस्टपेड का बिल जमा कर सकते हैं, DTH का बिल जमा कर सकते हैं, वाटर का बिल जमा कर सकते हैं, लोन पेमेंट कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल प्रीपेड का भी जमा कर सकते हैं, LPG गैस, फास्टैग यानी फास्ट कार्ड भी बना सकते हैं, केबल TV, हेल्थ इंश्योरेंस, इतने तरह का आप बिल जमा कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी बिल से शुरुआत करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट कर दिए।
जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा पेज खुलने में समय लगेगा, क्योंकि ये रीडायरेक्ट होने में थोड़ा सा समय लगाता है। उसके बाद आपको नीचे आ जाएगा बिलर का नाम, तो नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट वेंडर बिलर, यानी अब गवर्नमेंट कंपनियां बंद होकर प्राइवेट कंपनियां आ गई है मार्केट में। तो जब वेंडर बिलर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फिर इंटरफेस खुलेगा। इसमें रहेगा कि कौन से कंपनी का आपने बिजली का कनेक्शन ले रखा है। ठीक है, राइट दोस्तों। अब हम बताते हैं, अब इसमें देखेंगे आपको सारी इलेक्ट्रिसिटी की सारी कंपनियां आएगी, जैसे आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसके बाद है अजमेर, फिर है आपको बेंगलुरु, फिर है भारत पट, BSEST मुंबई, बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी, BSES राजधानी पावर से मैंने बात की सर। उसके बाद BSES यमुना पावर, उसके बाद है सर कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो इसमें देखेंगे लमसम आपके इंडिया में जितनी ही कंपनियां चलती है A to Z आपको सारी कंपनियां मिलेगी। बिहार है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे तमाम जगहों पर जितनी भी कंपनियां काम करती है सभी कंपनियों का आपको यहाँ पे टाटा पावर भी है सर। आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपके स्टेट में है और उसका बिलर यहाँ पे नहीं है, तो वो यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको करता हूँ टाटा पावर दिल्ली। टाटा पावर दिल्ली जब हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने फिर एक रीडायरेक्ट करेगा ये, और एक रीडायरेक्ट करके ये पूछेगा इंटर मोबाइल नंबर। तो अब यहाँ पे हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होता है, तो हम इसे हटा के हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। जब हम मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये पूछेगा एजेंट सर्विस चार्ज, तो आपको कम से कम यहाँ पे 10 लिख के चलना है हमेशा। ये सर्विस चार्ज होता है, यानी आप कस्टमर का ये सर्विस चार्ज होता है। उसके बाद नीचे पूछता है CA नंबर। जब आप CA नंबर जाएंगे, फैच बिल करेंगे तो बिल की डिटेल खुल के आएगी। तो 1 सेकंड के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और पॉज करके आप सबको दिखाऊंगा कि क्योंकि हमें CA नंबर निकालना पड़ेगा। तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ और फिर आपको, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अपना CA नंबर डाल दिया। और यहाँ पे मोबाइल नंबर की जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर किसी का भी डाल सकते हैं। आप अपना भी डाल सकते हैं और कस्टमर का भी डाल सकते हैं, और कस्टमर का कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर उसका रजिस्टर्ड है वही डालें। अगर उनके पास वो नंबर नहीं है तो कोई भी नंबर डाल सकते हैं आप वहाँ पे, जिससे कि मोबाइल नंबर पे उनको SMS प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम कर लेते हैं फैच बिल। तो जब हम फैच बिल पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा और ये रीडायरेक्ट होगा और आपका बिल चेक करेगा इस बिल नंबर से क्या बिल है और कितने का अमाउंट है। तो ये इन्होंने लिखा डियर सर योर इनकरेक्ट अकाउंट, हमारा अकाउंट नंबर गलत बताया, हो सकता है हमारा बिल नंबर गलत हो। तो वैसे 1 मिनट में आपको दोबारा फिर से एक बार अब देखेंगे। मैंने यहाँ पे दोबारा से बिल नंबर डाला है और फिर हम चेक करते हैं क्या बताता है ये, क्या ये बिल हमें चेक करके देता है या नहीं देता है। जब हम दोबारा बिल नंबर डाले हैं, अब हम वेट करते हैं। तो इन्होंने बताया कि आपने दोबारा भी बिल नंबर गलत डाला है। मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर से बिल नंबर राइट डालने। सॉरी सर दोस्तों, तो मेरे पास अभी कोई
CA नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे CA नंबर डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बिल का था पर वो बिल इनकरप्ट बता रहा है। तो आपके पास जो भी कोई बिल वगैरह हो उससे डालकर आप चेक कर लेना। मेरा मकसद है सिर्फ आप सबों को वीडियो के देके आप सबको ये बताना कि कैसे इसके ऊपर आप काम करेंगे और क्या क्या डालना होगा। जब फेच बिल करेंगे तो आपके पास बिल पूरा खुल के आ जाएगा उनका, और वहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन भी दिखेगा, आप वहाँ से पे नाउ कर सकते हैं। बाकी जो मैंने ऊपर बताया इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। फिर नीचे है देखो सर, इलेक्ट्रिसिटी पर अगर आप क्लिक करेंगे तो लैंडलाइन, पोस्टपेड, मोबाइल प्रीपेड। तो जब लैंडलाइन पोस्टपेड पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा दूं एक एक करके कि किस पे आपको क्या क्या दिखेगा। पोस्टपेड में कितना आता है लैंडलाइन के, प्रीपेड के लैंडलाइन में क्या आता है, प्रीपेड में क्या आता है, कितनी कंपनी आती है, वो कंपनियों का डाटा दिखा दूं। तो आपके हो सके आपके एरिया में वो कंपनियां ना हो तो आपको हमसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े या कंपनी से आपको डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। आपको पूरी जानकारी हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एयरटेल आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे एयरटेल लैंडलाइन है, एयरटेल लैंडलाइन पैच ऑफ AMP करके पे है। BSNL लैंडलाइन है, BSNL है, इंडिविजुअल है, MTNL है, MTNL मुंबई और टाटा डोकोमो DCMA लैंडलाइन। ये इतनी सारी कंपनियां हैं। अब आप चलते हैं मोबाइल पोस्टपेड में। तो मोबाइल पोस्टपेड में कितनी कंपनियां हैं, अब आप ये देख लीजिए कि ये सारी कंपनियों का अगर आप काम करते हैं तो क्या आपके यहाँ चलेगी या काम या नहीं चलेगी। तो ये सब कुछ आपको देखना है दोस्तों। आपको ये सारी जानकारी खुद से रखनी है। सबसे पहला ऑप्शन है, जब फर्स्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको थोड़ा सा ये समय लगाता है। अगर आपका इंटरनेट जैसा रहा वैसा आपका सर्वर पे काम चलेगा। तो आप जब इस पे जाएंगे, नीचे जाएंगे सेलेक्ट वेंडर, तो वेंडर में आपको मिलेगा एयरटेल पोस्टपेड, BSNL मोबाइल पोस्टपेड, आइडिया पोस्टपेड, जियो पोस्टपेड, टाटा डोकोमो पोस्टपेड, टाटा डोकोमो एंड वोडाफोन पोस्टपेड। ये सारी कंपनियां शायद आप लोगों के यहाँ भी चलती होगी। तो मैंने अभी वोडाफोन पोस्टपेड सेलेक्ट कर दिया। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों का सवाल होता है कि क्या क्या काम मिलेगा। मैं काम के बारे में बता रहा हूँ कि आप DVPS में क्या क्या कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको 3 दिखा दिया। अब हम, क्योंकि ऊपर से 3 दिखा दिए, अब हम ब्रॉडबैंड के बारे में बता दूं। ब्रॉडबैंड पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड क्या होता है, एक तरह का पोस्टपेड कनेक्शन होता है जो आप अपने घर पर लेते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। ये हर जगह, हर क्षेत्र और हर शहर में नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां लेती है ब्रॉडबैंड। पहले मोबाइल कंपनी से ब्रॉडबैंड कंपनियां जो है ख़रीदती है डाटा, और उसके बाद वो अपने हिसाब से डाटा को बेचती है। उसमें आपको इंटरनेट का स्पीड अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी वेंडर कंपनियां हैं और कहाँ कहाँ की कंपनियां हैं। एक्ट फायरनेट है, असिस्टेंट ब्रॉडबैंड है, एयरटेल ब्रॉडबैंड है, एयरटेल ब्रॉडबैंड है, कॉम्बे ब्रॉडबैंड है, कनेक्ट ब्रॉडबैंड है, डैन ब्रॉडबैंड है और डी। इस तरह से आपको और भी काफ़ी सारा डैन है, INO है, फ्लैश फैब्रिक है, फैशन है, हेल्थ ब्रॉडबैंड है, इंस्टेंट ब्रॉडबैंड है। मतलब आप इसमें देखेंगे तो ये करीब 15 से 16 कंपनियां हैं। टिमलम ब्रॉडबैंड है, TTN ब्रॉडबैंड है। तो ये करीब करीब 15-16 से ऊपर कंपनियां हैं जो काम करती है। अब आ जाएंगे हम DTH पे। तो DTH में कितनी नेटवर्क कंपनियां हैं जो DTH प्रोवाइडर है, जो DTH पे काम करती है। जब हम DTH पे सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ये करीब 5 कंपनियां हैं, 5 से 7 कंपनियां हैं जो DTH देती है। जैसे एयरटेल का है एयरटेल TV DTH, रिलायंस बिग TV है, डिश TV है, सन डायरेक्ट है, सन डायरेक्ट TV विद वैलिडेशन है, टाटा स्काई है, वीडियोकॉन D2H। ये 7 कंपनियां हैं दोस्तों, 6-7 कंपनियां जो आपको
तो आपको DTH प्रोवाइड कराती है कनेक्शन। अब आते हैं वाटर। तो वाटर में देख लीजिए आपके ज़िले में वाटर सप्लायर है या नहीं है, वाटर का वेंडर है या नहीं है। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में नहीं है, और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बिलर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप लोग कहेंगे कि आजकल तो हर कोई अपने मोबाइल से कर लेता है, पर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस के तरीके से सोचिए। ये मत सोचिए कि लोग ये कर लेते हैं, कर तो लेते हैं हर कोई। अब देखेंगे सर यहाँ पे अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वाटर, मिजोरम, दिल्ली जल बोर्ड, ग्वालियर, हरियाणा, इंदौर, जबलपुर, करनाल, मुंबई, ऐसे तमाम काफ़ी शहरों में है, पुणे है। एक एक चीज़ में अगर पढ़ के बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो शायद यहाँ पे बिहार और झारखंड का नहीं दिख रहा है मुझे। तो मैं अब आता हूँ लोन पेमेंट पे। हम लोन पे बहुत डिस्कस करते हैं। अब कहते हैं लोग लोन लेने के बाद आप लोन चुकाते हैं तो किस्त जो भरने के लिए जाते हैं हर महीने, वो किस्त आप बैंक में ना जाना पड़ेगा, आप अपने यहाँ पे लोन के लिए लगा सकते हैं। इससे आप यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी सभी बैंकों का लोन आप जमा करवा सकते हैं। देखेंगे आपको सबसे पहले ऊपर में आ रहा आवास फाइनेंस। शायद आप लोगों को यह इंडिया में बहुत ही कम राज्य के पता होगा कि आवास फाइनेंस भी एक कंपनी है। ये हर जगह अवेलेबल है, पूरे भारत में अवेलेबल है, हर जगह लोन प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। ये देखेंगे आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, वैली, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, कैपिटल, ग्लोबल। इस तरह से देखेंगे लमसम आपको फ्लेक्सर, हायर फिनो, I2I फंडिंग, IDFC जो आज के डेट में IDFC फर्स्ट बैंक है, इंडसन बैंक है, L&T MP फाइनेंस है, एलैंड हाउसिंग फाइनेंस है। बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जो इंडिया में काम करती है, जो लोन प्रोवाइड करती है। इसमें आपको श्रीराम सिटी है, इसमें आपको सारी बैंकों का लमसम आता है जो लोन देती है आसानी से। उन बैंकों का लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इनका लोन जमा करवा सकते हैं अपने ग्राहकों से। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, अब लाइफ इंश्योरेंस हम खोल रहे हैं दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो ज़रूर लंबी होगी, पर नाराज़ नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि हम एक एक चीज़ ध्यान से बता रहे हैं। आपको जो सीखना है वो हम यहाँ सिखा रहे हैं। जो आप हमें फ़ोन से सीखते हैं या कंपनी से फ़ोन पे बात करके 1 घंटा सीखते हैं, वो आप वीडियो देख के सीख लीजिए ना। आपके पैसे बचेंगे, समय बचेंगे। आगे आपको आईडी लेनी होगी तो आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करके आईडी ले सकते हैं। उनको सिर्फ बताना है कि सर मुझे आईडी प्रोवाइड करा दीजिए, आईडी के लिए क्या फीस पेमेंट वगैरह देनी होगी वो आप बताइए, और वो देके फटाफट आप आईडी ले सकते हैं। आपको नॉलेज तो होनी चाहिए पहले काम के बारे में, तो वो मैं बता रहा हूँ सर। तो आप यहाँ पे देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस में कितनी सारी कंपनियाँ, HDFC है, फर्दर जनरल है, एफिलिएट लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC है, ICICI है, रिलायंस है, पैरिमकम लाइफ इंश्योरेंस है, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस है। इन सबों का आप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का अगर करा रखें तो आप इसका पैसा यहाँ से जमा कर सकते हैं। मोबाइल वो प्रीपेड तो इतना सारा मत देखिए, मैं आपको मेन पॉइंट मोबाइल प्रीपेड भी आपको दिखा देंगे। पहले गैस का देख लेते हैं, LPG गैस। ये LPG का बिल अगर हमें जमा करना हो, अब LPG खुल गया, तो LPG में आप भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन गैस
ऑनलाइन, ये 3 है। इंडिया में 3 ही चलती है, तीनों अवेलेबल है। फास्टैग के बारे में सभी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि फास्टैग हर जगह नहीं चलती है। फास्टैग कहते हैं जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो जो आपको टैक्स लगता है उसे फास्टैग कहते हैं, फास्ट कार्ड। तो फास्ट कार्ड कौन कौन प्रोवाइड कराती है, कौन कौन इसका प्रोवाइडर है। फास्ट कार्ड बिहार में नहीं चलती है, झारखंड में नहीं चलती है। जब आप बॉर्डर पार करते हैं तो आपको लगता है, तो बड़े बड़े शहरों में ये ज़्यादा चलती है। ये खास करके बड़े शहरों के लिए ठीक है, छोटे शहरों के लिए नहीं है, या छोटे राज्यों के लिए नहीं है जो राज्य लेवल पर काम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फास्टैग पर जाएंगे तो कितनी कंपनियाँ हैं जो उसको प्रोवाइड करती है। तो देखेंगे एक्सिस बैंक देती है, बैंक ऑफ बड़ौदा फास्टैग देती है, इंडियन हाउसिंग मैनेजमेंट फास्टैग देती है, इंडियन बैंक ऑफ फास्टैग देती है और ICICI बैंक फास्टैग देती है। ये 5 ही है जो फास्टैग प्रोवाइड कराती है। अब फास्टैग के बाद डालते हैं केबल टीवी पे। केबल टीवी किस किस के राज्य में चल रहा है। अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आप झारखंड से हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको केबल टीवी का भी बिल आप यहाँ से जमा कर सकते हैं, आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। केबल टीवी के यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, बस केबल टीवी हॉटवे डिजिटल केबल टीवी अभी अवेलेबल है। यहाँ पे एक ही केबल टीवी वाले हैं, बहुत जल्द और भी केबल टीवी आ जाएंगे। और उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप देख लीजिए हेल्थवे डिजिटल केबल टीवी कहाँ कहाँ पे है, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। अब अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं, उसका प्रीमियम जमा करना है, प्रीमियम आप यहाँ से जमा कर सकते हैं। रिलीगेल हेल्थ इंश्योरेंस का अभी यहाँ पे अवेलेबल है, और भी कंपनियाँ नहीं अवेलेबल है, तो रिलीगेल का आप जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको BBPS यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। और आपको 1-2 चीज़ें और यहाँ पे बता दूँ। देखेंगे आप यहाँ पे स्टेट इंक्वायरी है, तो हम एक बार स्टेट इंक्वायरी पे डाल के चेक कर लेते हैं। स्टेटर इंक्वायरी में आप चेक करेंगे कि अगर आपने किसी का बिल जमा किया तो उसका बिल के बारे में चेक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके उनका ट्रांजैक्शन रेफरेंस ID डालेंगे, चेक हो जाएगा, उसका स्टेटस निकल जाएगा। अगर मोबाइल नंबर से डाले हैं तो मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट टू डेट डालना है, और मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे जेंडर OTP करेंगे, OTP आ जाएगा। यहाँ पे OTP डालेंगे, आपका स्टेटस दिखा देगा कि आपका बिल पेड हो गया नहीं हुआ, स्टेटस कैसे चल रहा है बिल पेमेंट के बारे में। अब अगर कस्टमर सर्विस के बारे में, तो कस्टमर सर्विस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। कस्टमर सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको मिलता है पार्टिसिपेंट ऑफ टाइप। पार्टिसिपेंट ऑफ टाइप में आप चेक करेंगे कि ट्रांजैक्शन या सर्विस, जैसे आपने बिल पेमेंट किया, आपका ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है, ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंप्लेंट सर्वर, यहाँ पे आप कंप्लेंट सर्वर, क्या आपका ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, अकाउंट नॉट अपडेट। अगर आपने बिल जमा किया और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ था पर आपका बिल अभी भी ड्यू दिखा रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करके उस मेल यानी कंपनी को आप कंप्लेंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से ये यहाँ पे आप उसका कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, कंप्लेंट रेज करने के लिए है। और यहाँ से है सर्विस, अगर आपको सर्विस के बारे में जो है कुछ रिगार्डिंग है तो आप सर्विस के रिगार्डिंग आप सर्विस पे जाएं, सर्विस पे क्लिक करें, इंतज़ार करें, यहाँ पे खुल जाएगी आपको एजेंट विल नॉट बी पीरियड रिसीव, यानी आपको रिसीव नहीं मिला, यानी आपको कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे आप जैसे ले सकते हैं कि एजेंट। अब मैं चलता हूँ प्रिंट ऑफ रिसिप्ट के बारे में बात जान लेते हैं।
जब प्रिंट ऑफ रिसिप्ट की बात करते हैं तो ये पूछता है एजेंट या डीलर, एजेंट का चाहिए या डीलर का चाहिए। तो हम एजेंट का ही बात कर लेते हैं या डीलर का बात कर लेते हैं। डीलर का बात करेंगे, रेफरेंस आईडी मांगेगी। जब रेफरेंस आईडी, जब आप बिल पेमेंट करते हैं तब आपको रेफरेंस आईडी मिलता है और नीचे डिस्क्रिप्शन मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है। अब देखेंगे हमने डीलर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसने हमें पूछा सैम बिलर, हमने सैम बिलर डाला। उसके बाद पूछा कि यहाँ वेंडर जैसे हमने डाल दिया अडानी गैस बिलर है। कस्टमर को सर्विस, अब यहाँ पे गैस है, हमने इलेक्ट्रिसिटी का बात कर ली। अब हम इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं तो 2 सेकंड हमें वेट कराएगा, फिर एक पेज खुलेगी। अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कह रहा है, हम डिस्क्रिप्शन ना डाल के सर्विस ऑफ वेंडर में, सॉरी दोस्तों, सर्विस ऑफ वेंडर हम एक बार डाल लेते हैं। हमने सर्विस ऑफ वेंडर नहीं डाला, BSES मुंबई डाल देते हैं और हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कस्टमर की सर्विस के बारे में बताया जाएगा। कंप्लेन डिस्पैच मिसिंग, आपने जो कंप्लेन दिया वो कंप्लेन मिसिंग है, यानी ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस में डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। दोस्तों आशा करता हूँ शायद मेरी जुबान कहीं पे मिस हुआ हो आपको समझाने में, तो दैट्स सो आई एम सॉरी। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी करता हूँ। बाकी मेरी पूरी कोशिश होती है दोस्तों कि मैं आप सबको अच्छी जानकारी दे सकूँ, जिससे कि आप लोग अच्छा कमा सकें। मैं आप लोगों को भुलावे और भटकावे में बिल्कुल नहीं रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे हाँ बेल का आइकन है, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, घंटे का आइकन, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ऑप्शंस के बारे में बताते रहते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं आपको कुछ नई जानकारी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही कोई जानकारी चाहिए या किसी भी सेक्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको कौन सी सर्विस के बारे में जाननी है, जिसके बारे में वीडियो बना के मैं दूंगा आपको दोस्तों। और हाँ, एक बात मुझे ज़रूर बताएं, मैं फ्रॉड के बारे में बात कर रहा हूँ कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड होता है जो हमारे वीडियो देखते हैं और उनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो हमें बताएं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे जो हमें फ्रॉड